हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपका वेलकम इस ज्योमेट्री की सीरीज में। ये अपनी ज्योमेट्री की फोर्थ वीडियो है। इससे पहले अपन लाइन्स एंड एंगल्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और उसके बाद एरिया रिलेटेड पढ़ चुके हैं चीजें। ठीक है, आज की वीडियो में अपन कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम इन द सेंस 9-10 वाला नहीं कि हर एक थ्योरम का प्रूफ करो उनको रटना है, वो सब कुछ नहीं है। बस क्या उसका यूज है थ्योरम का, कैसे अगर तुम्हारे एग्जाम्स में क्वेश्चन मिल जाए उस थ्योरम से रिलेटेड, तो उन थ्योरम को कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, वो सब चीजें अपन पढ़ेंगे। प्रूफ वगैरह अपन नहीं करेंगे सभी का। ठीक है, कुछ होगा अगर इंपोर्टेंट पॉइंट तो मैं बताऊंगा, उसको आप अपने नोट्स जो तैयार कर रखे हैं उसमें लिखते ही चले और अपन कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे इसमें। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को शुरू, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज। ठीक है, चलो। तो सभी भाई और बहनों अपने अपने नोटबुक में हेडिंग डाल लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय रेशियो। अब क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी, कैसे इसका यूज करना है इस थ्योरम का या इस प्रॉपर्टीज का, तो कैसे करना है वो सब चीजें अपन देखेंगे। देखो समझो आराम से। मैं बोलता हूँ कि एक ट्राइंगल है। ठीक है, एक ट्राइंगल है, उसको मैंने नाम दिया ए। अरे पेन जरा छुपा, एक सेकेंड रुको भाई, थोड़ा इंक बढ़ाया अपन ने। ये देखो, ये ट्राइंगल है ए बी और ये भाई अपना सी हो गया। ठीक है भाई, ये अपना एक पॉइंट डी हो गया। एक लाइन है एडी, समझना मेरी बात को। ये लाइन एडी है, वो बीसी को, जो बीसी है उसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब कि हाफ ऑफ पोर्शन में उसको डिवाइड कर रहा है। तो 1:1 मतलब बी डी इक्वल टू मेरा सी डी है। ये चीज तो मैं लिख सकता हूँ ना इधर से कि बी डी मेरे इक्वल टू में सी डी। अब देखो, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकालना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, बेस इंटू हाइट, जो अपना बेसिक फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया रिलेटेड जो वीडियोस है उसमें अपन ने सारे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के फॉर्मूले हैं वो अच्छे से पढ़े हैं, एक एक को ड्राइव भी किया है, एक्सप्लेन भी किया है अच्छे से। ठीक है, तो वो है। देखो, तो अगर मुझे ए बी डी का एरिया निकालना है तो मेरे पास बी डी तो है बेस, ठीक है, पर हाइट कहां से लाओगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे ए डी सी निकालना है, इसमें भी मेरे पास डी सी एज अ बेस है, लेकिन हाइट कहां से लाओगे। अब देखो भाई, याद रखना, अगर ये है तो जो मेरी हाइट होगी वो क्या होती है, मुझे बताई थी। हाइट हमेशा जो लेते हैं ट्रायंगल के एरिया में वो परपेंडिकुलर होती है, वही एल्टीट्यूड होती है। ठीक है, तो मैं जो हाइट लूंगा वो मैं यही लूंगा। ठीक है, या अगर दोबारा बनाऊं मैं, देखो ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट मेरा डी था, तो मैं हाइट तो भाई मैं यही लूंगा ना जो परपेंडिकुलर है। ये जो एडी है वो परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, अब मुझे लेनी है एक ए और ये पॉइंट मान लेता हूं मैं तुम्हारा, मान लो इसको तो एफ मान लो, एफ मान लो। ठीक है, तो मैंने एफ माना। ठीक है भाई, तो ए डी जो, सॉरी ए एफ है जो, ये मेरी एल्टीट्यूड है। क्या है, मेरी एल्टीट्यूड है या मेरी हाइट है। हाइट बोल लो या एल्टीट्यूड बोल लो। ठीक है, तो मैं अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी निकालूंगा तो मेरी हाइट क्या होगी, ए एफ होगी। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी निकालूंगा तो मेरी हाइट क्या होगी, वो भी मेरी ए एफ ही होगी। ये चीज को हमेशा याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। कभी भी ट्रायंगल हो, एक बड़ा सारा ट्रायंगल हो, उसमें अगर 2 या 3 पार्ट में कोई लाइन को डिवाइड कर रही हो तो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगी। ऐसे नहीं कि इसका हाइट अलग है या इसका हाइट अलग है, क्योंकि भाई हाइट तो परपेंडिकुलर ही चाहिए मुझे। ठीक है, चाहे मैं इस ट्राइंगल का हाइट लूं चाहे मैं इस ट्राइंगल का हाइट लूं, तो हाइट तो सेम ही होगी ना, अलग अलग होगी। अगर तुम सोचो कि भाई ए बी डी है, इसका अगर मुझे हाइट लेना है तो मैं ऐसे बना दूं, है तो परपेंडिकुलर ही। अगर तुम इसमें भी लोगे तो परपेंडिकुलर सोचोगे तो हाइट तो सेम ही आना है। ठीक है, तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तब देखो, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी लूं, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा ए डी सी लूं। ठीक है, ठीक है भाई, फॉर्मूला अपना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके अंदर मेरा बेस क्या होगा, बी डी होगा, तो हाइट मेरा ए एफ होगा। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत, चलो ए डी सी, इसके अंदर मेरा हाइट क्या होगा, सॉरी बेस क्या होगा, सी डी या डी सी जो भी बोल सकते हो, और हाइट मेरा ए एफ होगा। अगर मैं इधर देखूं
तो मेरा हाफ से हाफ गया, ठीक है, मेरा ए एफ से ए एफ गया, मेरा क्या बचा बी डी अपॉन में सी डी, और मुझे पता है कि बी डी इक्वल टू मेरा सी डी है, तो मैं लिख सकता हूं बी डी का बी डी लिख लो और सी डी का भी बी डी लिख लो। अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरा 1/1 आएगा। दैट मीन्स कि इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो भी इक्वल होगा। बात क्लियर है, समझ में आई? अब ये जो ये प्रॉपर्टी वो कहती क्या है समझना, ठीक है? ये सबको मैं रब कर देता हूं एक बार। ये पूरा एक्सप्लेन किया इसलिए कि तुम्हें चीजें समझ में आए। देखो अब सीधा प्रॉपर्टी समझो कि प्रॉपर्टी क्या कहती है। ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो प्रॉपर्टी अपनी ये कहती है कि अगर कोई ट्राइंगल है उसको अगर कोई लाइन अदर वाली जो साइड है तो काट रही है, जितने भी रेशियो में काट रही है उसी रेशियो में उन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी होगा। बात क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि AD एक लाइन है जो BD और CD को 1:1 में डिवाइड कर रही है, मतलब पूरी लाइन जो BC है उसको 1:1 में डिवाइड कर रही है, मतलब BD इक्वल टू CD है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ABD होगा वो ADC के एरिया के ट्राइंगल के इक्वल होगा। बात क्लियर है? चीज समझ में आई? अब देखो एक और चीज देखो, मैं बोलता हूँ ये मेरा ट्राइंगल है A, ये मेरा B है, ये मेरा C है और ये मेरा D है, ठीक है भाई? अब देखो अगर मैं बोलूं कि मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD चाहिए और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC चाहिए, ठीक है? अब देखो बेस का रेशियो क्या है 1:2, मतलब ये 1 है ये 2 है, ठीक है? या जो भी कुछ यूनिट होगी उसमें इनको अलग अलग 1:2 में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है भाई? इतनी बात क्लियर है। अगर मैं इस ट्राइंगल की हाइट देखूं तो वही परपेंडिकुलर लूंगा, ठीक है? परपेंडिकुलर जो इस वाले ट्राइंगल की जो बेस होगा वो तो यही होगा, हाइट ये लेनी पड़ेगी। इस वाले ट्राइंगल में जो ADC वाला ट्राइंगल है उसमें मेरा बेस क्या होगा CD होगा, लेकिन हाइट उसमें भी मुझे AF लेनी पड़ेगी अगर मैं इसको F मानूं। बोल बात क्लियर है? तो मेरी AF हाइट दोनों में सेम है, तो उससे AF से AF कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ जो बेस का रेशियो है उसी रेशियो में एरिया ऑफ ट्राइंगल भी होगा। बात क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। आगे चीज समझ में आई नहीं आई? बस ये चीज याद रखो। देखो भाई जो CUT वाले बच्चे जो CUT प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जो भी आज की वीडियो में थ्योरम में जो प्रॉपर्टीज है उनको सिर्फ देखना है, अच्छे से कॉपी में अच्छे से उतारना है, नोट्स में उतारना है उनको, वो रिवाइज भी करना है, पर इतना डीपली नहीं जाना है। जो चीजें पढ़ाई हुई है ट्राइंगल्स के एरिया से रिलेटेड, बेसिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, लाइन्स एंगल्स रिलेटेड, तो एक वीडियो और आएगा अपना जिसमें सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे, वो उन चीजों को अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो भी थ्योरम्स है अगर कहीं यूज आए तो यूज करो, इतना डीप नहीं जाना है, इतना कंफ्यूज नहीं होना है इन चीजों को लेकर, ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन है, अगर उसमें तुम्हारी कोई थ्योरम लगाने से हेल्प होती है तो लगाओ, ठीक है? तो इतना नहीं कि भैया समझ नहीं आ रहा है, सब नहीं, जो जो थ्योरम है उनको आराम से लिखो, क्या क्या यूज है उन्हें कैसे अप्लाई करना है उन चीजों को सीखो, ठीक है? चलो एक चीज और समझो, देखो अब ये तो अपनी भाई बात हुई बेस की, कि अगर बेस को मैंने डिवाइड किया रेशियो के अंदर, जैसे मैं अगर एक एग्जांपल और लूं कि मेरा ये ट्राइंगल है, ठीक है भाई, और ये एक लाइन आ रही है, अब इसने 3:2 में डिवाइड किया बेस को, ठीक है? तो क्या इन जो ट्राइंगल का रेशियो होगा एरिया का वो भी इस रेशियो में होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर ये 3:2 में डिवाइड कर दिए तो इनकी हाइट तो सेम ही होगी। अगर हाइट सेम होगी तो जो एरिया का जो रेशियो है उनका बेस के रेशियो में ही डिवाइड होगा। बात क्लियर है? बढ़े आगे। एक चीज और देखो, समझते जाओ, है ना? क्वेश्चंस हैं अगर तुम्हारी बुक में रेशियो से रिलेटेड एरिया के, तो उन क्वेश्चन को ट्राई करो और अच्छे से क्लियर हो। अब देखो अगर मैं बोलूं कि भाई मेरा ये बेस है, ठीक है, अच्छा नहीं बना बेस, देखो बात, ये मेरा बेस है, एक ट्राइंगल मेरा ये बना, ज्यादा खराब बन गया ये तो, दोबारा बनाते हैं। देखो ये मेरा बेस हुआ, एक मेरा ट्राइंगल ये बना और एक मेरा ट्राइंगल ये बना, ठीक है भाई? तो थोड़ा सही कर लेना, ठीक है? देखो ये ट्राइंगल है मेरा ABC बोल लो इसको, AB और C, इसको मैं D बोलता हूँ। तो ट्राइंगल कितने मेरे पास? दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DBC, ठीक है? बिल्कुल बेसिक है, क्लियर है? अब देखो अगर इसमें मैं पूछूं कि इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा उसका क्या रेशियो होगा, ठीक है? अब इसमें बेस तो सेम है लेकिन हाइट में डिफरेंस। अगर बेस सेम है तो बेस से बेस तो उड़ गया। देखो क्या फॉर्मूला होता है अपना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, दोनों में लगाओगे इसका B1 इसका H1, इस ट्राइंगल का ABC का, तो जो दूसरा होगा ट्राइंगल अपना DBC उसका क्या लिखोगे? हाफ
B2H2, ये लिखोगे ना। बेस तो दोनों का सेम है, B1 इक्वल टू B2 है, तो बेस से तो बेस गया। अगर रेशियो निकालना है तो सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, हाइट। अगर मैं बोलूं कि जो इनकी हाइट है, अगर मैं इसको बोलता हूं कि ये इसकी हाइट हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है भाई, और ये इसका हाइट हो गया। ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा टिल्ट है ना, परपेंडिकुलर ये इसका। तो मैं बोलता हूँ कि जो ये लिख लो इसको, DF लिख लो। मैं बोलता हूँ कि अगर AE रेशियो DF तुम्हारा 1:2 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का रेशियो बताओ। तो उनका रेशियो भी इसी रेशियो में होगा। बात क्लियर है? क्यों होगा? क्योंकि जो बेस है वो तो सेम है, तो बेस अगर सेम है तो बेस से बेस है। अब हाइट बची। हाइट जो पिछली वाला जो टॉपिक था अपना, उसमें हाइट सेम थी पर बेस का रेशियो अलग था। इसमें बेस का रेशियो सेम है, इसमें हाइट अलग अलग है। अगर मेरी इसकी हाइट कुछ है, इसकी हाइट कुछ है, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ हाइट पर डिपेंड होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? बढ़े आगे, एक एग्जांपल दे दें अच्छा था, ठीक है। पहले अगर इन चीजों को नोट करना है तो तुम नोट कर सकते हो ना, कर लो नोट। बस ये समझ आनी चाहिए, इनको बस हाईलाइट करके पॉइंट्स को लिख लेना अच्छे से, ठीक है। देखो एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। एक ट्रायंगल है तो इधर से रब कर दो, ट्रायंगल ABC है, ये 1:3 है। मैं बोलता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मेरे पास 20 है भाई, कितना है? 20 है। तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD चाहिए। मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास ABC वो ट्रायंगल है, एक D एक लाइन है जो A से आ रही है BC पर, और वो BC को 1:3 में डिवाइड कर रही है, ठीक है भाई। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मेरे पास 20 है, तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD चाहिए, ठीक है। आराम से निकाल लो कैसे। इनका अगर ABD का और अगर ADC का लोगे एरिया, तो हाइट तो इनकी सेम होगी, परपेंडिकुलर लोगे, जो परपेंडिकुलर आएगी, ठीक है। बेस के रेशियो में एरिया भी डिवाइड होगा। अगर बेस के रेशियो में एरिया डिवाइड होगा तो टोटल 20 है, तो बोल सकता हूं अगर डिवाइड करूं 1:3 में 20 को, तो ये मेरा 5 हुआ और ये मेरा 15 हुआ। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना होगा? 5 होगा। बोलो हाँ की ना। बात क्लियर है कि नहीं है भाई? डाउट लेके नहीं जाना, जो भी चीज पढ़ते हैं अपने आराम से एक एक चीज क्लियर करते चलो। जो भी चीज ना आए तो टेलीग्राम चैनल में बताओ या अपने कमेंट बॉक्स में बता दो कि भाई मुझे ये समझ नहीं आई, मुझे एक बार और रिपीट कर, ठीक है। अपने अगली वीडियो में शॉर्ट बना के बिल्कुल समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई चीजें? बढ़े आगे, चलो अगली। एक सेकंड हो यार, इससे पहले तुम ये करो, सेंट्रोइड करो, सेंट्रोइड। ये फिगर बना लेना, ठीक है। क्या बनाना है, क्या करना है, देखो समझो मेरी बात तो आराम से। देखो ये ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल। इसके अंदर जो AD है वो मीडियन है। मीडियन बताया हुआ है कि अगर किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर कोई लाइन जा रही है और वो अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है इक्वल में, तो वही अपनी मीडियन होगी। मतलब कि ये दोनों इक्वल है। BE भी मेरी मीडियन है, ये भी मेरा इक्वल हो गया। समझना सेंटर होता गया आराम से, सब कुछ समझ में आएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। बस ध्यान अपना पूरा फोकस है अपना करना। और CF भी एक मीडियन है, ये भी मेरा इक्वल डिवाइड हो गया। ये बात क्लियर है? इतनी समझ में आता है सभी को? मैं बोल सकता हूँ कि AD, कि भाई मेरी AD कोमा BE एंड जो मेरा CF है आर मीडियंस है। मीडियंस मतलब कि 1:1 में थोड़ा डिवाइड कर रहा है, ये 1:1 है, ये 1:1। और ये जो पॉइंट है जो कि मैंने G लिखा हुआ है वो सेंट्रोइड। सेंट्रोइड होता क्या है? अगर किसी ट्राइंगल में मीडियन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा? सेंट्रोइड। मतलब सीधी सीधी लैंग्वेज अगर डेफिनेशन बोलूं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड, ठीक है। मतलब अगर ये मेरी 3 मीडियन है, अगर वो किसी एक पॉइंट पे ट्राइंगल के अंदर तीनों एक पॉइंट पे कट कर रही है,
वो मेरा सेंट्रोइड होगा हमेशा। ठीक है, तो इसको मैं जी से डिनोट करता हूं, ये मेरे मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। अब एक चीज और देखो कि जो मेरा सेंट्रोइड होता है वो किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब जो मेरा ए जी होगा और जो मेरा जी डी होगा वो 2:1 होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो सेंट्रोइड है वो किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। अगर ये 2:1 है तो मेरा जो बी जी और जीई होगा, बोलता हूँ कि बी जी रेशियो जी वो मेरा 2:1 होगा। ये लिख लेना चीज होगा ना। जो मेरा सी जी है और जो मेरा जी एफ है वो मेरा 2:1 होगा। कुछ नहीं होना है इसको देख के, है ना। चलो आया समझ में? तो मेरा सी जी जी एफ भी 2:1 होगा और जो मेरा बी जी जी है वो 2:1 होगा और मेरा ए जी जी डी भी मेरा 2:1 होगा। ये मेरा सेंट्रोइड है। एक बात और समझो, इसको रब कर दो, बस ये चीजें लिख लेना अच्छे से ना। देखो और क्या है, जो मेरा सेंट्रोइड होगा, जो ट्राइंगल है ए बी सी उसमें मेरा सेंट्रोइड है। अगर सेंट्रोइड बन रहा है तो ट्राइंगल के अंदर सेंट्रोइड 6 इक्वल पार्ट में ट्राइंगल बनाएगा। मतलब कि जो मेरा ए जी ई एक ट्राइंगल है उसका एरिया ई जी सी के इक्वल होगा, उसका एरिया जी डी सी के इक्वल होगा, जी डी बी के इक्वल होगा, जी एफ बी के इक्वल होगा और ए जी एफ के इक्वल होगा। मतलब इन जो 6 ट्राइंगल जो बन रहे हैं, पूरे ट्राइंगल का जो 6 ट्राइंगल्स बन रहे हैं सेंट्रोइड के बाद, मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बाद, उन सभी का एरिया इक्वल होगा। क्या बोल सकता हूँ कि सेंट्रोइड ट्राइंगल के अंदर 6 इक्वल पार्ट्स में ट्राइंगल को डिवाइड करता है, छोटे छोटे ट्राइंगल। ठीक है, मतलब बोल सकता हूँ कि ये जो पूरा ट्राइंगल है इसका एरिया इसके इक्वल, इसके भी इक्वल होगा, इसके भी इक्वल होगा, इसके भी इक्वल होगा, इसके भी इक्वल होगा। अगर मैं बोलूं कि मेरा देखो, अगर मैं बोलता हूं कि मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मेरे पास 60 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे पास एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 60 है, पर कंडीशन ये है, हाँ ये याद रखना, कंडीशन ये है तो सेंट्रोइड होना चाहिए, मीडियन से इंटरसेक्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में गिवन हो तभी ये चीज अप्लाई होगी। ठीक है, मैं बोलता हूं कि मेरी एक लाइन है एडी, वो 2:1 में अपनी बीई को डिवाइड कर रही है, मतलब सेंट्रोइड है। ठीक है, एग्जांपल और बता दूं, समझ लो पहले आराम। तो अगर मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 60 गिवन है तो मुझे जी बी डी का एरिया चाहिए। क्वेश्चन गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मुझे 60 गिवन है, मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी जी चाहिए। तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी जी क्या होगा? क्या होगा? तो अगर ये 6 पार्ट्स में है तो सेंट्रोइड है तो बी डी जी का इक्वल क्या होगा? 60/6, क्योंकि इन सभी का इक्वल इक्वल एरिया होगा। तो अगर मेरा इसका 10 है तो इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10। बात क्लियर है? बढ़ो आगे, देख और समझो। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, बहुत प्यारे बच्चों। और देखो इसके अंदर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपना ए जी बी है, उसका जो एरिया है वो एरिया ऑफ ए जी सी के होगा और इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी जी सी। मतलब कि जो 3 ट्राइंगल हैं जो बड़े बड़े, उनका एरिया भी इक्वल होगा। तो ये जो ट्राइंगल है ये इसके इक्वल एरिया रखेगा और ये इसके एरिया इक्वल रखेगा। बात क्लियर है? इनको भी लिख लेना। ठीक है, बढ़ो आगे और देखो और समझो कि जो इसका एरिया है ये इसके इक्वल होगा और ये इसके भी इक्वल होगा, ये भी लिख लेना। ठीक है, अगर मन में डाउट है कि भैया कैसे हो रहा है, कैसे कब सब चीजें कैसे चल रही हैं, देखो अभी समझाया था। ये ट्रायंगल है, ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब इक्वल है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो इसकी हाइट तो सेम ही होगी इन दोनों ट्रायंगल की। जो ए और जो जी बी डी ट्रायंगल है, तो जो जी डी सी ट्रायंगल उसकी हाइट तो सेम होगी। रेशियो जो एरिया का जो रेशियो है ट्रायंगल का वो 1:1 में डिवाइड होगा, क्योंकि बेस 1:1 में डिवाइड है। तो इसका एरिया इसके इक्वल होगा, इसका इसके हो गया, इसका इसके हो गया, और सभी का वैसे इक्वल है ही। बात क्लियर है? चले आगे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इन चीजों में।
बस जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, सेंट्रोइड क्या होता है वो लिख लो, और सेंट्रोइड किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है वो लिख लो, और जो बताए सब एरिया, कौन सा एरिया किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल के पहले सबसे पहले 3 पार्ट में होगा डिवाइड, ये पूरा ट्राइंगल इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद ये बताया हुआ है ये तीनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। उसके बाद 6 ट्राइंगल्स में ये डिवाइड करता है, 6 ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल होगा। बस इतना ही पढ़ना है सेंट्रोइड में, और इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना। एक तो एग्जाम्पल देख लेना, नहीं तो मैं अगली वीडियो में जब भी अपन ट्राइंगल्स जब भी अपन ज्योमेट्री की एक लेक्चर सीरीज लाएंगे आगे क्वेश्चंस की, उसमें मैं 1-2 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन कर, ठीक है। डरना नहीं है ना, करते चलेंगे यार, बस विश्वास रखो, अगर पढ़ने आए हो तो अच्छे से ही पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक पॉइंट को अपन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बस पढ़ते चलो, विश्वास रखो। चलो अब देखो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वो क्या होती है, फिर हेडिंग डाल लो और ये फिगर बना। देखो मैं बोलता हूँ ये पॉइंट मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये मेरा जी है। जी को अच्छे से बनाओ, ठीक है। देखिए सिर्फ ये हो गया मेरा ए बी, बी सी हो गया, डी ई। देखो अब ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती क्या है वो समझो, कि अगर ये 2 लाइन पैरेलल है, अगर ये 2 लाइन पैरेलल है, तो मैं अगर लाइन एक ऐसा खींचा, एक लाइन में ऐसे खींचा, तो जो इनका जो रेशियो होगा, मतलब अगर मैं बोलूं कि ये 1 है, लाइन की वैल्यू 2 है, इस लाइन की वैल्यू 3 है, इस लाइन की 4 है, तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहती है कि 1/2 का रेशियो होगा वो 3/4 के हमेशा इक्वल होगा। ये एक थ्योरम है, सिंपल सी थ्योरम, कुछ नहीं ज्यादा। बात क्लियर हुई? मतलब अगर ये 2 लाइन पैरेलल है, इस पे तुम कैसे भी 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन ड्रॉ कर रहे हो, जो इन दोनों पॉइंट को काट रही है पैरेलल लाइंस पे, तो जो इनका रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। देखो और समझो, मतलब अगर इस फिगर से मैं कह सकता हूं कि जो मेरा ए बी है अपोन में बी सी है, भाई ए बी अपोन में बी सी, इसका रेशियो ए डी अपोन में डी ई के इक्वल होगा, और इसका रेशियो ए एफ अपोन में एफ जी के इक्वल होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? आया समझ में? समझ में आई बीपीटी क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब भैया इसका ट्राइंगल में कैसे यूज करना है, देखो भाई, अगर मैं बोलता हूँ ये ट्राइंगल है मेरे पास, क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या है, एक ट्राइंगल। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये पॉइंट है ए, एक बी, एक सी, ठीक है, और अगर मैं एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करूं इसके डी पैरेलल है बीसी के, ठीक है, तो भैया इसका मतलब क्या हुआ, भैया इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये कट कर रही हैं, भाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हो गए दोनों, तो जो ए डी है अपॉन में जो डी बी है, इसका जो रेशियो है वो ए ई अपॉन में ई सी के इक्वल होगा। सी को अच्छे से बनाओ भाई, ठीक है, समझ में आई क्या कहती है बीपीटी अपनी। एक एग्जांपल, चलो देखो, भाई ऐसे नहीं मानोगे, अब देखो इनको एकदम से रब करते हैं, अरे वो भी गया, चलो कोई नहीं, देखो ये एग्जांपल लिखो, एक सेकंड हो यार, अब लिखेंगे अच्छे से एग्जांपल। अपन बस जादू है यार, अपन एकदम से सब चीजों गायब कर देते हैं, ठीक है। ये ए बी सी है ट्राइंगल, जी ये ई है, ठीक है, ओके, ये मैंने बोला 3 है, ये मेरा बोला 4 है, और ये पूरी लाइन 15 है भाई, ए सी 15 है। चीजें क्या गिवन है इसमें कि जो डीई है, जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के, मतलब बीपीटी लग सकती है, ठीक है। इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4, इस पूरी की वैल्यू 15। जिनको समझ में आएगा करोगे, जिन नहीं फंस गए होंगे ये पूरी 15 की दी आप कैसे करना है। तो भाई एक हिंट देता हूं कि ए को एक्स मान लो या ई सी को एक्स मान लो, अगर एक को एक्स मानोगे तो दूसरी 15 माइनस एक्स बन जाएगी, उनका रेशियो इक्वल कर दो, खत्म। पूरा सोल्व करें। मैं बोलता हूं देखो एक पूरी 15 है,
ये पूरी 15 है पूरी। मैंने बोला इसको x मान लूं, इसको फिर मुझे 15 माइनस एक्स मानना पड़ेगा। गलती है कुछ भाई? इसको मैंने x माना, इसको मैंने 15 माइनस एक्स माना, दोनों जुड़कर तो 15 ही बन रही है, कुछ गलती नहीं है। मेरे क्या होता है बीपीटी 3/4 इक्वल टू मेरा x अपॉन में 15 माइनस एक्स होगा। ठीक है भाई, रेशियो है, इक्वल ले लिया, आगे सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 15 45 माइनस 3x। भाई कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड से रखना ना। चलो, और ये 4x हुआ, ठीक है, तो 45 इक्वल टू मेरा 7x हुआ, तो x की वैल्यू मेरी 45 अपॉन में 7 आएगी। x की वैल्यू मेरी 45 अपॉन में 7 आएगी, तो ये मेरा 45 अपॉन में 7 होगा। क्या होगा? 40 अपॉन में 7 होगा। ठीक है, ये क्या होगा? 15 माइनस 45 अपॉन में 7 कर लेना, करके दिखाऊं। 7 5 जा 7 7 जा हो गया ना, 15 7 जा 105 माइनस 45 अपॉन में 7, क्या बचा? 60 अपॉन में 7। बात क्लियर है? तो गलती नहीं है ना? ठीक है, तो ये अपना क्या होगा? 60 अपॉन में 7 बना, तो वो मेरा ईसी होगा। यूज करना आया, कैसे बीपीटी यूज करनी है, सेंट्रोइड समझ में आया, और एक अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय रेशियो। ठीक है, क्लियर है? और देखो एक दो थ्योरम हो रहा है, अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी एक दो थ्योरम हो रहा है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है ये समझो, लिख लिया करो यार इन चीजों को। 5 चीजें बस, सेंट्रोइड हो गया अपना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय रेशियो हो गया, बीपीटी हो गया, एक मिड पॉइंट थ्योरम है 4, और एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बस 5 चीजें, इनको अच्छे से एक मतलब 2 पेज होते हैं ना, तो उन दोनों पेजों पर इनको अच्छे से लिख लो, छोटे छोटे साइड में एग्जांपल्स लिख लो कि क्या होते हैं, कभी रिवाइज करो तो एक हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो इनको हाईलाइट करके लिख देना कि भाई अगर कोई क्वेश्चन में मैं यूज कर सकता हूँ इन थ्योरम को तो पहले अच्छा है, मेरी हेल्प हो जाएगी, क्वेश्चन में से जल्दी ही थोड़ा इजीली सोल्व हो जाएगा कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ फायदा होगा भाई? हाँ, पढ़ोगे तो चलो भाई। अब ये एमपीटी जो मेरी मिड पॉइंट थ्योरम वो क्या कहती है? ये कहती है मिड पॉइंट थ्योरम जी है जो, वो कहती है कि भैया अगर एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, अगर एक ट्राइंगल एबीसी है और डी और ई मिड पॉइंट है, मतलब अगर ये जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है और जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है। दोबारा सुनो, अगर कोई ट्राइंगल है एबीसी, कोई भी ट्राइंगल है, जरूर नहीं कि एबीसी हो, कोई भी ट्राइंगल है, तो उसके अंदर 2 साइड पर, जो 2 साइड है ये वाली, इन पर मिड पॉइंट है या इन दोनों साइड में मिड पॉइंट है। देखो इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है भाई, कि भाई यही दोनों होंगी साइड, नहीं यार, ये भी हो सकती है। हो सकता है कि ये दोनों मिड पॉइंट हो सकता है कि ये दोनों मिड पॉइंट हो, तो ये लाइन बनेगी, ये बनेगी, और ये है तो ये बनेगी। इनमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ऑफ ट्राइंगल वाली चीजें हो, किसी में भी हो, अपन ट्राइंगल जनरल फॉर्म में लेते हैं ऐसा है कि भाई यही हाइट हो गया, ये मेरा बेस हो गया। और उस दिन बताया था अगर ट्राइंगल ऐसा है, अगर हाइट ये है तो मैं बेस ये लूंगा। ठीक है, तो इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। छोटी मोटी चीजें इनको अभी से क्लियर करके चलोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। अगर इन चीजों से अभी मन में डाउट होगा तो बाद में तुम्हारे कॉन्सेप्ट इतने सारे पढ़ तो लोगे, तो क्लियर नहीं होंगे अच्छे से, स्ट्रेंथ नहीं बना पाओगे कॉन्सेप्ट। तो कभी ना कभी सोचते रहोगे कि भाई क्या पढ़ा था क्या नहीं, कंफ्यूज हो रहे हो, फिर ज्योमेट्री पसंद नहीं आएगी, फिर क्वेश्चन नहीं होंगे, फिर छोड़ दोगे। बस हो गया, ज्योमेट्री मैंने ट्राई किया, फिर नहीं हो रहा, नहीं होगा। इनको रिवाइज क्या करो, जब भी कोई चैप्टर पढ़ो तो उनको शाम को बैठ कर एक बार रिवाइज कर लिया करो, एग्जाम्पल्स देख लिया करो, उसके बाद हफ्ते में एक बार कर लिया करो। अभी सीयूटी में टाइम है, पर रिवाइज करो, जरूरी है। ए डी, ठीक है, तो मेरा डी है जो मेरा मिड पॉइंट है, जो मेरा ई बी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर 2 साइड है ट्राइंगल की, उस पर 2 मिड पॉइंट है, अगर वो एक लाइन बनाते हैं, एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, तो जो लाइन है वो ऑलवेज पैरेलल होगी थर्ड साइड के। मतलब जो डीई है वो ऑलवेज पैरेलल होगी बीसी के। और क्या कहती है कि जो डीई है वो हाफ ऑफ बीसी होगी हमेशा। कि जो डीई है वो पैरेलल टू बीसी होगी, जो डीई है उसकी जो लेंथ है वो बीसी जो लेंथ है साइड ऑफ ट्राइंगल है उसकी हाफ। क्लियर है? बढ़े आगे, समझ में आई चीजें? क्या बोला एक बार और समझो कि अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का, एक लाइन है ए बी, उसका मिड पॉइंट डी है, और ई मिड पॉइंट है ए सी का,
और उन दोनों पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूं, मतलब उन दोनों पॉइंट्स अगर मैं एक लाइन सेगमेंट बनाऊं, उनको जो मैं जोड़ देता हूं, तो जो लाइन बनेगी वो जो थर्ड साइड है, जो बीसी है, उसके पैरेलल होगी हमेशा, और वो डीई जो बनी जो मेरी डीई बनी वो मेरी हाफ ऑफ थर्ड साइड होगी। बात क्लियर है? बढ़े आगे। देखो एक चीज बताता हूँ, इसी ट्राइंगल मान लो मेरा, ठीक है, ठीक है, लाइन मैंने ड्रॉ करी, ए बी सी है, ये मेरा डी है, मेरा ए बी डी भी ट्राइंगल, सॉरी हाँ, ए बी डी भी ट्राइंगल बन रहा है, ए बी सी भी एक ट्राइंगल है, और मेरा बी डी सी भी एक ट्राइंगल है, तो मेरे 3 ट्राइंगल है इसमें, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि ये एक पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ये मेरा ई है, और मेरा मिड पॉइंट ही एफ है, तो मिड पॉइंट थ्योरम बनी ना। तो मतलब अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूं तो मेरा ई एफ है वो पैरेलल तो बी डी होगा, ठीक है। अगर मुझे लेंथ गिवन हो ई एफ की, तो मैं लेंथ बी डी की निकाल लूंगा ना, जस्ट डबल कर दूंगा। तो अगर मेरे पास अगर ई एफ की लेंथ है तो बी डी की निकाल लूंगा, और अगर मेरे पास बी डी की लेंथ है तो मैं ई एफ की लेंथ भी निकाल लूंगा। बात क्लियर है? समझ में आई मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि जो ई एफ होगी वो पैरेलल टू बी डी होगी, और जो ई एफ होगी वो हाफ ऑफ बी डी होगी, ठीक है। एग्जांपल दिया, समझ में आई। एक और एग्जांपल है, इसको इस थ्योरम पे एक और एग्जांपल है, वो मैं वीडियो के एंड में करा दूंगा, ठीक है। एक और थ्योरम पढ़ ले अच्छे से। चलो फिर से कहता हूँ, इन थ्योरम्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, मतलब फोकस इन द सेंस कि इनको लिख लो अच्छे से, रिवाइज कर लो, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, कंफ्यूज नहीं होना चीजों को, बस इनका अप्लाई कैसे करना है, यूज कैसे करना है, वही पढ़ो। ज्यादा डीप में जाने से तुम्हें मैथमेटिशियन तो बनना नहीं है, ठीक है। तो उन चीजों को पढ़ने से मतलब नहीं है, जो भी चीज तुम्हारे एग्जाम में आती है बस उन टॉपिक्स को पढ़ो अच्छे से, क्लियर करो और आगे बढ़ो, ठीक है भाई। ये कैसे वो कैसे, उन चीजों से मतलब नहीं होता। जो भी पॉइंट्स होते हैं जो प्रूव कराने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं कराता चलूंगा, या जो भी टीचर है वो सब कराते हैं, सभी कराते हैं, जो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगी स्टूडेंट्स के लिए वो सब टीचर कराते हैं अच्छे से। जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनको ज्यादा फोकस मत किया करो, इग्नोर किया करो, ठीक है। चलो, तो इन्फॉर्मेशन के लिए जानना है तो तुम जान सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, बड़ी बात भी नहीं है। देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, सबसे पहले जानो एंगल बाइसेक्टर होती क्या है, एंगल बाइसेक्टर होता क्या। मैं बोलता हूं कि एडी मेरा एंगल बाइसेक्टर है। मतलब क्या है कि जो मेरा एडी है, जो मेरी लाइन एडी है, जो मेरा एंगल ए है, का जो पूरा एंगल है, जो ये पहले एंगल पूरा ही होगा ना, ये एक ही बनेगा, ये एंगल पूरा था, ठीक है। जो अगर एडी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, मतलब कि ये दो एंगल में डिवाइड करेगी इक्वली। बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ। मैं अगर बोलूं, सुन मेरी बात समझो, मैं बोलता हूं कि लाइन है, ये एक लाइन है, ये लाइन ए बी है, और ये मेरी डी सी है। मैं बोलता हूं कि जो सी डी है जो लाइन, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी पर। मतलब है कि सबसे पहले तो परपेंडिकुलर होगी, और बाइसेक्टर मतलब हाफ हाफ में डिवाइड करेगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी। परपेंडिकुलर तो ये हुआ, बाइसेक्टर मतलब इनको हाफ में डिवाइड किया। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड करेगी, सीधी बात है। तो मेरा जो एंगल होगा ये हाफ हाफ होगा। तो मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर मेरा ये 60 डिग्री था पूरा एंगल, अभी मेरा ये 30 बनेगा। बात क्लियर है? ठीक है, चलो इतना समझ में आया कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, ठीक है। अगर देखो एक चीज बता देता हूं, इतनी इंपोर्टेंट नहीं है यार, फिर भी देख लो ना, लिखना मत चाहिए इसको ना, देख लो बस। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एडी एंगल ए का, ठीक है, एक ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, और एक मेरा ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अगर तीनों एंगल बाइसेक्टर है तो जो पॉइंट होगा ना इसमें तीनों मिल रहे हैं, उसे अपन इंसेंटर कहते हैं, ठीक है। यही अपना इंसेंटर होता है। जो एंगल बाइसेक्टर होती हैं तीन, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है भाई मेरा इंसेंटर होता है। इसमें ज्यादा डीप नहीं जाना, ठीक है, बस एक बेसिक नॉलेज भी बता रहा हूँ। पढ़ना तुम्हें यही है, ये पढ़ लो, समझो क्या बोलती है थ्योरम कि अगर ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है और इसकी लेंथ एक्स बोल लूं मैं, या छोड़ो एक्स क्यों बोलना है, तो सीधी बात समझो कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है ए डी थीटा थीटा में डिवाइड कर रहा है, तो जो रेशियो होगा साइड का वो ए बी अपॉन में बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन में
DC होगा, बस ये याद रखना है, खत्म और कुछ नहीं। मैं तो 3 अभी बनेगा, मेरा 3/2 हुआ, ठीक है, तो ये मेरा 4/x हुआ, मेरा बनेगा ये 8/3, ठीक है, ये बन रहा है 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, क्या हो सकता है, हो सकता है, तो ये मेरी ट्राइंगल की क्लास, ठीक है भाई, समझ में आया। चीजों को देख लिया करो कब ट्राइंगल बन रहा है कब नहीं बन रहा है, वो भी चीज इंपॉर्टेंट है, और ये बताया हुआ है, एग्जाम्पल भी कराए हुए, ठीक है, इन चीजों से कंफ्यूज नहीं है। अब समझ में आया कि बेस अपनी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, समझ में आई चीजें, बढ़े आगे देखो। देखो अब सभी बच्चे जो भी हैं इन क्वेश्चन को बड़े प्यार से करके दिखाता है जल्दी से, ठीक है, और सब चीजें बता दी है तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर देना है ना। लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, इजी भी नहीं है, कर लोगे, जिन्होंने थ्योरम सारे याद होंगे लिखे होंगे वो कर देगा जल्दी। समझो मेरी बात को, क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड ए बी आर, ठीक है, ट्राइंगल बनाया मैंने, ठीक है, ए बी सी मैंने बोला, वो बोल रहा है कि मुझे मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ए बी, ये ई बोल रहा है मिड पॉइंट, और ये अपना एफ बोल रहा है, बाय द वैल्यू ऑफ ई एफ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ बी सी। अगर मैं देखो सबसे पहले ई मिड पॉइंट है इसका, एफ मिड पॉइंट है इस लाइन, ठीक है, तो मैं इस दोनों लाइन को एक बना देता हूँ, लाइन सेगमेंट बनाया मैंने ई एफ, ठीक है। अब बताया था कि अगर ये मिड पॉइंट्स होंगे तो जो लाइन मेरी ई एफ होगी वो पैरेलल टू बी सी होगी, बोला था ना, ये मेरे पास कंडीशन थी, और ई एफ होगी तो मेरी हाफ ऑफ बी सी होगी। अगर क्वेश्चन आएगा मिड पॉइंट थ्योरम से तो इस बेस पाएगा और कुछ डिफिकल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरा बीसी कितना है, 4 है, तो मेरा ये क्या होगा, 7 होगा। बात क्लियर, बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, ये समझ में आई नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं रहेगा, कर लोगे इन चीजों को, ठीक है, चलो। चीज समझ में आई नहीं, 5 थ्योरम पढ़ी अपन ने, इन सभी को अपन अच्छे से लिख लेना, ठीक है, हाईलाइट करके लिख लेना और क्वेश्चंस में 1-2 बार अप्लाई करके देख लेना। हाँ, तो आज अपना एक थ्योरम वाला वीडियो हो गया, ठीक है। अब एक अपन लास्ट वीडियो आएंगे ट्राइंगल्स के ऊपर, सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, उसके बाद अपना ट्राइंगल फाइनली खत्म। उसके बाद अपन चलेंगे नए चैप्टर पर, क्वाड्रिलेटरल, इसमें अपन स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस सही पढ़ेंगे, फिर अपना सर्किल होगा, फिर पॉलीगन होगा, उसके बाद अपन शुरू करेंगे मेंसुरेशन, ठीक है। अपने ऐसे धीरे धीरे करते रहेंगे, बस अपने आप अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को, अपना ध्यान रखिए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।